हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो मैंने पहले भी बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना, और अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और मैंने शॉर्ट स्पीड में माइंड मैप भी डाल रखा है कि कैसे अपने पेपर की तैयारी करना। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 है आपके लास्ट ईयर 2023 पॉलिटिकल साइंस का पेपर, सेट नंबर 1। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। मैं अभी इसका एक भी आंसर नहीं बताने वाली हूँ, जो इसके आंसर की है वो पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एंड यू हैव टू चेक वेदर यू आर डूइंग रॉन्ग और राइट। अपने एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मार्क्स करते रहना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसके कितने नंबर आए। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है पेपर के अंदर कि इतने प्रिंटेड पेज हैं, इतने क्वेश्चंस हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, ये भी दे रखे हैं। और फिर अब डायरेक्ट सेक्शन ए में आते हैं हम। पांच सेक्शन है, सॉरी, ए बी सी डी ई। जो सेक्शन ए है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बी में 2 मार्क्स के, सी में 4 मार्क्स के, डी में है आपके मैप और ई में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू की जब बात करेंगे तो मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कौन सी बुक की कितनी वेटेज आ रही है। तो आप ये मत चलना, आपको गाइडलाइन दी गई है कि 50-50% आएगी, तो 50% के अकॉर्डिंग ही करके रखना। और बाकी एक जो होता है ना, एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम का डिस्कस कर रही हूँ। हिंदी मीडियम वाले जो हैं, आप लोग स्क्रोल में देखते रहना, और मतलब वही हिंदी में ही समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा हिंदी में ही बताऊंगी। तो आगे करते हैं अब हम। पहला आपका एमसीक्यू आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव क्या था? जनरल सेक्रेटरी था, यूएसएसआर का फाउंडर था, लीडर था, या फिर क्या था? लीडर अगेंस्ट यूएसएसआर। ये वही है आपका बुक 1 से गोर्बाचेव वाला, मतलब बुक 1 से एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि अरब स्प्रिंग वॉज कन्वर्टेड टू विच। देखो मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, और आया ये क्वेश्चन। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट काम करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। क्या थ्रेट नहीं है ग्लोबल सिक्योरिटी को? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वायरमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक बार जोर दे दो, ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं 99%। तो आपको पता है इसमें क्या करना होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रही। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहले तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, तो इसमें से क्या करेक्ट है। अगर मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट है, ठीक है, तो नीचे मैं ऑप्शन में देखूंगी आई कहाँ का है, मतलब फर्स्ट कहाँ का है। इन दोनों में फर्स्ट है और इसमें फर्स्ट है, तो ऑब्वियसली ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। फिर मुझे लग रहा है कि सेकंड नहीं है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, तो मैं देखूंगी थर्ड ऑप्शन कहाँ है। थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों एक साथ कहाँ है? फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये भी गलत। फिर मैं नेक्स्ट देखूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि फोर्थ सही है और मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ का है ए, तो मैं ए को सिलेक्ट करूंगी। ऐसे आपको करके आना है, ठीक है, ऐसे पेपर सॉल्व करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कौन सा है ग्लोबलाइजेशन का मेन कॉज, कि क्यों हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द सेट ऑफ स्टेट दैट बिलोंग टू ईस्ट इंडिया ओनली। इसमें से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कौन सी है वो बताओ। फिर बताओ 5 ईयर प्लान जो अडॉप्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस चीज़ की पॉलिसी में आया था 5 ईयर प्लान? बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हु गेव अ कॉल फॉर नेशनल वर्ल्ड वाइड रेलवे स्ट्राइक इन 1974। किसने की थी रेलवे स्ट्राइक? ये भी इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने ये चैप्टर कवर नहीं किया, बट आई विल डू इट फास्ट। फिर एक और देखो वैसे ही आगे। अब इसमें क्या है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? छोटे से बड़ा, या फिर पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो मान लो सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ मुझे जहाँ पे भी दिखेंगे मैं उसको टिक कर दूंगी। मैंने ऐसा एग्जांपल बताया है मोटा मोटा कि आपको कैसे करना है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से प्राइम मिनिस्टर लाए थे बता दो। ऐसे मतलब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन भी है। तो सेक्शन बी में जो है 2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। 2 फीचर बताओ आसियान वे के। और जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसके अंदर मैं कह रही हूँ कि पहले आपको पॉइंट लिखना है, लिख कर आना पॉइंट, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना, और हो सके तो छोटा सा ऐसे माइंड मैप बना देना कि इसका ये, इसका ये, इसका ये पॉइंट। उसके बाद एक एक पॉइंट को डिफाइन करना, जैसे टीचर इंप्रेस होते हैं इससे। ठीक है, तो एग्जांपल से बताओ यूनाइटेड नेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी। सिक्योरिटी क्या है, और फिर उसके बाद आता है रीजनल पार्टीज हैव एवर फॉर्म देयर गवर्नमेंट इन एनी स्टेट। दो रिकमेंडेशन दो अबाउट मंडल कमीशन के बारे में आ गया, वो भी सिर्फ 2 नंबर में। इन विच ईयर वाज अ कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म एंड वाई। कोलिजन गवर्नमेंट क्यों हुई थी और कब हुई थी? हिंदी मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेक्शन सी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड स्टेट एनी 2 फंक्शन। अब देखो यूनिसेफ की फुल फॉर्म के आपको 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे भी देख लो वेटेज ऑफ मार्क्स में, और 3 नंबर आपको इसके मिल रहा है 2 फंक्शंस के। एनालाइज करो 2 इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन योर डेली लाइफ। ग्लोबलाइजेशन के 2 इफेक्ट बताने आपको, और एक एक पॉइंट जो है वो 2-2 नंबर का है, तो उस हिसाब से लिखना। यहाँ पे भी देख लेना। सजेस्ट यानी 2 मेजर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, वही 2 मेजर 2 मार्क्स ईच। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 फीचर बताओ इंडिया इजराइल के रिलेशन को। पहले हेडिंग लिखोगे डिस दैट डज, उसके बाद अपने पॉइंट्स लिखोगे चारों। हाईलाइट करो 4 स्टेप टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव पॉवर्टी। इंदिरा गांधी ने क्या क्या स्टेप लिया। फिर सेक्शन डी में आपको एक ऐसा छोटा सा पैसेज आया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं, तो पैसेज पे एक बार नजर मार लो। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया मैप पे। ये पूरा आपको ऐसे मैप दिया हुआ है, और जो पेपर में है ना, हाँ मैप भी एक बार सुन लो। पेपर में मैप फाड़ के नहीं लगाना, जैसे आप पहले करते थे कि स्केल से या जिस मर्जी से फाड़ के आपने उस पर टाई कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे एक आपको टेबल बनानी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे टेबल बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले का सीरियल नंबर, फिर उसके बाद अल्फाबेट, उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ विच चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन बीपी मंडल बिलोंग टू। बीपी मंडल कौन से स्टेट के थे? ठीक है, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन। अब मैं मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल बीपी मंडल जो थे बिहार के थे फॉर एग्जाम्पल, या फिर बीपी मंडल जो थे उत्तर प्रदेश के थे। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ, ये यूपी है, यूपी पे क्या है डी, तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अल्फाबेट में डी, और यहाँ पे लिखूंगी
उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश लिखना। ऐसे कर कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे जहाँ का स्टेट लग रहा है, मान लो मुझे सी का लग रहा है, तो मैं इधर लिखूंगी सी और यहाँ पे उस स्टेट का नाम लिखूंगी। ये भी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, कहीं समझो कि ये मैंने एग्जैक्ट आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है। मैप समझ आ गया, ऐसे सॉल्व कर कर आना है। उसके बाद आएगी कार्टून इमेज। कार्टून इमेज में क्या है, एक आपको कार्टून दी गई है, अब आपको बताना है कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि पूछा गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट विच ऑर्गेनाइजेशन। राइट हैंड पे जो टाइगर है वो कौन से रिप्रेजेंटेशन को करता है, तो ये एल, इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा है, LTTE। तो LTTE की फुल फॉर्म आपको पता है ना, लिबरेटेड टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, तो उस पर आप टिक कर दोगे, ऐसे ही है। इसी के अंदर बहुत सारे जो है लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, समझ जाना उससे। फिर उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको टिक कर देना जो उनसे ठीक लगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने सेशन पे, जो कि है सेक्शन ई। ये है 6 नंबर का। इसमें एनालाइज करने 3 रीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये क्वेश्चन आ गया तो आपके मजे ही मजे, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आप इसमें भी ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 × 2, 3 रीजन बताने हैं। उसकी वेटेज कितनी होनी चाहिए, 2 की। पहले अपना 10 करके एक हेडलाइन डालोगे, फिर रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 बड़ा बड़ा 2 नंबर में। और ऑप्शन में है या तो ये कर लो या तो ये कर लो। और अगर हाँ, ऑप्शन में ना आपको कैसे लिख कर आना है, पहले अपनी बोर्ड की शीट में लिखोगे सेक्शन ई, उसके बाद बोर्ड की शीट में सेक्शन ई लिखने के बाद आंसर नंबर 27 का ए पार्ट, फिर अपना आंसर लिखो। अगर बी वाला कर रहे हो तो 27 का बी पार्ट, फिर अपना आंसर लिखो। ऐसे लिखना, कहीं पता चला आते हुए नंबर भी आपके हाथ से चले जाए। नेक्स्ट आपका हाईलाइट करो 3 फीचर्स फेस बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बता देना 3 फीचर। फिर सरदार वल्लभ भाई का पटेल कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट को साथ में कैसे लेकर आया, समझ आएगा इसमें कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कराया, ये वो सो। ये भी 3 पॉइंट विद बड़े बड़े 3 एग्जाम्पल्स के साथ, और बड़े बड़े मतलब 2 के हिसाब में। और एक और चीज़ इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, 4 × 1 1.5 = 6। मतलब आपको इसमें 2 रीजन्स फॉर बिगिनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग बताने हैं। पहले अरब स्प्रिंग क्यों शुरू हुआ, फिर उसके बाद आपको 2 आउटकम बताने के अरब स्प्रिंग होने से क्या आउटकम आए, कि क्या हुआ अरब स्प्रिंग होने की वजह से। तो 1.5 नंबर में 4 पॉइंट आप लिखोगे, तब आपके जाके 6 नंबर बनेंगे। और इसमें हाईलाइट करना रोल ऑफ। तो ये था आपका पूरा पेपर, ठीक है, अच्छे से कर कर आना। सेट 1 था ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू नीड सेट नंबर 2 तो इसी के कमेंट में मुझे बता दो। एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम इंक फैमिली।